मांगन वालो मर गयो और मर के मांगन जाए, वाते पहले वो मरो जो होवत में नट जाए। और एक है ताते वो लोग भरम उस पे धरे ताते देने वाला देत है, देत रहे दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करे ताते नीचे ने। देने वाला दे रहा है, लोग सोच रहे हैं हम दे रहे, हम कहां से दे, क्या है हमारे पास, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, हमारे पास क्या है जो हम दे रहे हैं। देकर यो नहीं यो रखना, हमेशा न नीचा होना चाहिए, ऊंचा। इस बार हमारी माता जी बहुत गुस्सा करी, इतनी गुस्सा हो गई कि मत पूछिए। सबको बोल दीजिए 12 बजे के पहले कोई नहीं आएगी। लेकिन हमने इनसे कहा आप उनकी भी तो मजबूरी सोचे, उनकी मजबूरी सोचे, अपनी नहीं सोचे क्या। हमने मन में अगली बार से सोच लिया आएगी तो हम चुपचाप उनको दे दा के टरका, माता जी तक जाने ही नहीं देगी। 5 बजे आएगी, 8 बजे तक कीर्तन करेगी, वहां से सब नहीं आती है। हाँ तो आगे से वो दिक्कत हम आपके सामने नहीं आने देंगे, हम ही सुलटा लेंगे। इतना हम उन पर गुस्सा क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमसे मांगने आए, पर हम उनको क्या दे रहे हैं। 1 महीना कीर्तन की और 1 महीना कीर्तन करके हम उसको 690 रुपया दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। और उसको नहीं बोली, लेकिन गुस्सा कितना करी थी, एकदम आंख लाल। और इनकी जब बड़ी आंख होती है तो हम तो डर जाते हैं, नीचे देखने लगते हैं। बड़ी है तो और जब बड़ी होती है ना तो हम तो इतना डर जाते हैं कि नीचे देखने लगते हैं या इधर मुंह करके कुछ करने लगते हैं कि देखते ही नहीं है कि डर ना लगे। सोच लेते हैं कि आगे से ये काम माता जी के सामने आने ही नहीं। वो 2-3 जो आएगी उसको हम ही छटाते, हम तो बैठे ही रहते। बस ये उस दिन हमको भागवत छोड़ के आना पड़ेगा। हम 10 बजे निकलते हैं, माता जी बाहर रहते हैं। अरे समय का मूल्य समझो। वो अगले की आप वो सुविधा देख रहे हैं, हमारी नहीं देख रहे हैं। अरे अगले को, आपको तो खाली अपना काम छोड़ के 10 मिनट का उसका काम करना है। वो घर जाएगी गोलाघाट इतनी दूर और फिर वापस आएगी, दिन में धूप भी है पानी भी है, अगले की भी तो मजबूरी से सीख जाएंगी हमारी माता जी। लेकिन ये हाँ बहुत कुछ सीख गई। पहले क्या सीखी हुई थी, पहले तो कुछ भी नहीं सीखी, व्यवहार का तो एक बात नहीं सीखी। हमारे पास तो इन्होंने व्यवहार की कोई भी चातुरी वाली बात नहीं की। वो आपकी माता जी प्रश्न करेंगे तो हम उत्तर देंगे। बहुत बड़ा अंतर। अब आप देखिए 2 बात हमने कहा था ना, एक आपको जो अब आपको व्यवस्था सौंप दी, आप अगर कीर्तन वाली पर जोर से नहीं बोलेंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाए। परंतु उसमें भी जब हम डांटे, मन में पहले कर ले प्रभु अब आपको ऊपर हम जोर से बोलने वाले हैं क्योंकि आपने ऐसा किया है, मेरा अपराध नहीं बनेगा। और हम मन से भगवान को प्रणाम किए बिना चिल्लाने लगेंगे तो मेरा अपराध बन जाए। याद नहीं रहेगा तो आपका अपराध बन जाएगा। अब दूसरी तरफ देखिए, कोई व्यवस्था की बात नहीं है, हमारी व्यक्तिगत बात में हम गुस्सा कर रहे हैं तो वह मेरा कर्म बंधन बनना ही बनना है। कर्म बंधन बनाने में हमेशा सावधान रहना चाहिए। एक दिन हमारी बाई से बात हो रही थी यमुना तट पर। बाई ने कहा देखोगी लोग सोचते हैं आप जब सत्संग में आवे ना तो इनसे थोड़ा दूर बैठा करिए, जब भी आप यहाँ बैठती हैं ये उसको ऐसे ऐसे करती हैं, आप थोड़ा दूर बैठा, विघ्न पड़ता है ये सब चीज से। ये घर में तो मिलती ही रहती है ना, आप वहां बैठ जाए।
ऐसा है, क्या बता रहे थे, भूल गए। यमुना तट पर बाई ने कहा, मीरा, ऐसे कोई बात चली, कैसे चली ये सब हमें याद नहीं है, पर ये बात जो बाई ने कही, तीर्थों में मरने वालों की सबकी मुक्ति हो जाती है क्या? हमने कहा, भाई हमने तो ऐसा ही सुना है कि काशी में जो मरेगा भगवान शिव उनके कान में मंत्र देंगे, तारक मंत्र, और उसका मुक्ति हो जाएगा, ऐसा ही सुना है। वृंदावन में जो मरेगा उसको ब्रजभूमि मिल जाएगी, ऐसा ही सुना है। अयोध्या में भी ऐसा ही होता होगा। भाई ने कहा, यही भ्रम सबको है। भाई की कही बात बताते, हमारे किए हुए कर्म तो हमारे आड़े आएंगे ही ना। बोले, जितने तीर्थ स्थल हैं उसमें जितने भूत प्रेत मिलेंगे उतने कहीं नहीं मिलेंगे। भाई ने कहा कि जितने तीर्थ स्थल हैं, आपको सुना भाई के मुंह से कभी? तीर्थ काशी में जितने प्रेत, सुना है ना आपने, काशी में जितने प्रेत हैं, तो तारक मंत्र तो शिव जी सबको देते हैं ना, पर आपका कर्म बंधन तो आपके साथ। उसको बोल के आओ कि गिरिराज जी में से जितना गमला में से गाछ निकला है वो अलग रखेगा, गंगा जी जाएगा, क्योंकि वो सबके संग बाहर ना फेंक दे, अपराध हो जाएगा। वहां से जो 24 गाछ निकले हैं वो बिल्कुल अलग बंडल बना दे। तो लोग सोचते हैं हम तो वृंदावन में बास कर रहे हैं, किसी से भी कोई व्यवहार करेंगे तो हमारा क्या, हमारे तो ब्रज धाम मिलना ही मिलना है। ब्रज धाम नहीं मिलेगा, ब्रज धाम से बाहर आप नहीं जाएंगे, ये ब्रज धाम आपको मिल गया, आपका क्षेत्र संन्यास हो गया, आप जिस तीर्थ में मरे वहां का आपको क्षेत्र संन्यास हो गया। उससे बाहर नहीं जाएंगे कि भगवत धाम में चले जाएंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। अब देखिए, हमने कई लोगों को देखा, भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान के ठीक पीछे जाके मत्था टेकते, ठीक है ना। अब हमने किसी से सुना कि भगवान को हम जो प्रणाम करते हैं, ये सब हम कोई शास्त्र की बात नहीं कह रहे, संत की कही बात नहीं कह रहे, ये डोकरिया पुराण की बात कह रहे हैं। बाबा कहते थे डोकरिया पुराण, ये डोकरिया पुराण की बात कह रहे हैं कि भगवान को हम प्रणाम किए, हमारा पाप भगवान के पास चला, अब वो भगवान के पास थोड़ी रहेगा, पीछे चला गया, और हमने पीछे प्रणाम किया तो वो हमारे ऊपर आ गया। ये डोकरिया पुराण में हमने सुना है, ना हमने शास्त्र में सुना, ना संतों से सुना, ना बाई से। जैसे आप गए परिक्रमा किए और जहाँ भगवान बैठे हैं उसके पीछे जाके यूं मत्था टेकते हैं, लोग करते हैं ना। अब वो लोग कहते हैं कि पीछे मत्था मत टेको, वहां पर पाप आपके ऊपर आ, जिसने छोड़ा उसका। बाई से हमने ये जरूर सुना है कहीं कीर्तन हो रहा है और आप वहां चुप मुंह बंद करके बैठे हैं, तो कीर्तन करने वाली का सारा पाप आपके ऊपर आकर बैठ जाएगा। ये बाई से यहीं पर सुन, पढ़ा हुआ नहीं जानते हम, बाई से सुने हैं। अगर दो व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, आप यहाँ बैठे हैं, आप भी संग में कीर्तन करिए, नहीं तो उन दोनों का पाप आपके सिर पर आकर चढ़ जाएगा, वह मुक्त हो जाएंगी और आपको भोगना पड़ेगा। तो बाई की कही बात को शास्त्र प्रमाण से हम बड़ी मानते। हाँ, बात परिक्रमा की नहीं की, हमने मंदिर की बात की। अब हमको तो दोनों ही बात में समझ में ही आता है कि जब हमने भगवान को प्रणाम कर लिया तो पीछे में भगवान को प्रणाम करने की आवश्यकता क्या है, ये सब बहस में क्यों पड़े, हम सीधे सीधे चले ना। भाई कहते थे हर परिक्रमा में प्रणाम करो,
सारे में ना कर सको तो माँ के और विराज जी के जरूर करो। और जब हम लोग बचपन में, हमें चलने का अभ्यास बचपन से नहीं था, परिक्रमा करने से ही पांव जाम हो जाते, और अगर माँ को और विराज जी को बैठ के प्रणाम करेंगे तो पांव हिलेगा ही नहीं, परिक्रमा होगी नहीं। एक दो में करते, फिर चोरी करते, फिर आके भाई को बोल देते, भाई हमने चोरी की, भाई हमने चोरी की, हमसे नहीं हो सका। हम अपनी सफाई खुद ही दे लेते हैं, ऐसे किए तो क्या हुआ, ऐसे किए तो क्या। आप देखिए, एक बात और बताएं, शब्दों का भी अपमान होता है। आप बोलेंगे कहां से एक नई बात उठा के ले आई। शब्दों का बड़ा अपमान होता है, और अपमान होके शब्द कुपित होते हैं और हमको श्राप देते। कहीं नहीं सुना होगा आपने, शब्द भी कुपित होते हैं। हाँ जी, उनका भी कोई होता नहीं होता। जो नारद जी ने गाना शुरू, भजन गाते थे या कोई भी गाते थे, और जब अधूरा छोड़ देते थे तो वो सब अपंग रूप में कैसे मिली थी नारद जी को। वो जो स्वर गाया जाता है उसका भी शरीर होता है क्या, नहीं जानती? पहली बार सुनती थी। क्यों? उस दिन भी तो सुना है, उस दिन भी सुनी है। नारद जी को गंधर्व बनने नहीं 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 नहीं, नारद जी का आदत था जब चल रहे हैं तो कुछ न कुछ गुनगुना रहे हैं, एक लाइन दो लाइन और वहीं छोड़ देते थे। एक जगह नारद जी को बहुत, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, किसी का मुंह नहीं, किसी का पेट नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी का मस्तक नहीं। बोले ये सब क्या है? बोले महाराज आपकी कृपा है हम सब। बोले हाँ, मेरी कृपा, हमने तुम लोग को ऐसा कब बनाया? बोले आप जो गाते हैं 2 पंक्ति 4 पंक्ति और बीच में छोड़ देते हैं तो हमारा ये स्वरूप बन गया, हम सब वही जमा है। राग रागिनी शब्द का बहुत अपराध होता है, अधूरा नहीं छोड़ना है। हमने आपको कहा राजो भाभी, आप सरोज भाभी को ये बात कह दीजिएगा, अब आप उसमें 2 शब्द अपना जोड़ दीजिए, कहीं इसका भी तो अर्थ यही होता है, बड़ा अपराध होता है। ये सब हम समझ, आपने किसी को कोई संदेश देने के लिए कहा, हूबहू कहिए, नहीं कह सके तो लिख चले जाइए, लेकिन उसमें आप अपना शब्द परिवर्तन कर देंगे तो दोष है, क्योंकि आपने सामने वाले का संदेश नहीं कहा, उसमें अपना मिश्रित कर जी। अगर ऐसा हो कि मतलब शब्द वही है, मीनिंग वही है, खाली शब्द तो अलग है, बहुत बड़ा अपराध होता ही है। एग्जैक्ट उनको पूर्ण बोलते हैं माता जी, होता नहीं है, आप तो हर बार यही करती है। हिंदी हाँ क्यों, तो आप पढ़ी हुई है इसलिए, हम लोग इंग्लिश नहीं जानते तो हम लोग नहीं करते। अब एक ही शब्द का कई मीनिंग होते हैं, दो तरह के शब्द के मीनिंग एक होता है। जैसे आप भी बोले, अब हम बोलेंगे माँ और हम कहेंगे हमारे बाप की लुगाई, हाँ एक ही शब्द है, दोनों का अर्थ बाप है। अरे माँ की लुगाई कौन होगी? बाप, बाप की लुगाई तो माँ होगी, माँ के पति तो बाप होगा। तो शब्द तो 2 है, मीनिंग तो एक ही है। हाँ? तो अगर तुम कहोगे ए मेरे बाप की लुगाई, नहीं तुम बोलो ए मेरे बाप की लुगाई, तो फिर माँ क्यों बोलोगी? हमारे गोरखपुर वाले बाबा कहते, आज के प्रचलन में मम्मी और पापा, मम्मी का अर्थ क्या होता है? विदेश में जो लोग मर जाते हैं उनको एक बॉक्स में कुछ का डाल के डाला जाता है, कहता मम्मी। वो मम्मी हम लोग सब अपनी माँ को जीते जी मम्मी बना देते। बहुत अपराध बाबा बोलते थे कि हम जीते जी अपनी माँ को मम्मी बना देते। पापा बोले पाप का पुंज पापा, बाबा खूब बोलते थे इस बात पर, कभी मम्मी पापा नहीं बोलना चाहिए। एक शब्द और सुनिए, बता दो डैड, नहीं वो एटीएम, माँ को बोलते एटीएम, एटीएम क्यों बोले? ऑल टाइम मदर, वो हर समय मेरे साथ रहती है, ऑल टाइम मदर का जो कुछ भी बना लीजिए, माँ शब्द में जो प्यार है, आप बोले तो आपके हृदय में माँ का प्यार आया, सामने वाला सुना उसको भी लगा माँ, माँ भरता बाबू जी, लेकिन ये शब्द उठ गया।
कलिकाल का घोर प्रभाव है। हम जीते जी व्यक्ति को मम्मी बना देते हैं। मम्मी मम्मी, मरी हुए को कफन में दफनाने के लिए मम्मी बना के दफना दिया। फिर हम उनका आदर क्या करें? जब बना ही दिया मम्मी तो आदर क्या? बाबा इस पर बहुत बोला करते थे, मम्मी और पापा। पापा माने पाप का पुण्य, मम्मी माने मरा हुआ दफनाने के लिए जा रहे मम्मी को। विदेश में लोग कहते हैं इसमें क्या है, बोले मम्मी। क्या है, बोले मम्मी। तो मम्मी है, ये मेरी मम्मी, मतलब अब इसको हम दफनाने वाले हैं। हमारे बाबा कहा, कई लोगों से हमने जब ये प्रसंग सुनाया, उन्होंने मम्मी और पापा बोलना छोड़। बहुत से लोगों का हमने ऐसा अनुभव किया है, उन लोगों ने उसी दिन छोड़। जो थोड़े भी आध्यात्म में लगे हैं वह जल्दी मम्मी और पापा नहीं बोलते। हम हमारे पथ के अनुरूप चीजों को ग्रहण करेंगे कि हमारे पथ से बाहर की वस्तु को ग्रहण करेंगे। नहीं पता है, अनजान में बहुत कुछ हो जाता है, पर उसको हम सुधार भी तो सकते। और बहुत बार ऐसा होता है सुधारने में हमको शर्म आने लगती। अपराध तब बनता है जब हमको जानकारी होती है। अब जब तक जानकारी नहीं है तब तक अपराध भी नहीं लगता। अनजान में किया हुआ अपराध माफ, कुछ अंश उसका रहता है, बाकी माफ। हमारे जीवन में शास्त्र का बड़ा महत्व है और व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए शास्त्रीय। कल एक जन को हमने बहुत डांटा, बाद में हमने भी सोचा हमें नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हमने बहुत डांटा। बात कुछ नहीं थी और हमारा मतलब कोई ऐसा अधिकार भी नहीं था कि हमको बोलना चाहिए था, फिर भी हम बोले। कई बार आप लोग ये सरोज भाभी को हमने खाली देखा है, हम मौन है। अब उसने सारा इशारा कर दिए, तो आप मौन कहाँ हुए? जब आप इशारा किए तो जगत आपके हृदय में आया, तब तो आप इशारा किए, तो आप मौन कहाँ हुए? बाबा ने प्रेम सत्संग सुधा माला में पहली लाइन लिखी, शरीर से तो मौन हो जाती पर मन से मौन। श्री राधा जी ने षोडश गीत में कहा, मन मौन नहीं मन ही न पृथक। मन मौन नहीं है, मन अलग है ही नहीं, मन ही नहीं, पृथक मन ही नहीं। हम मौन होते हैं। अब गृहस्थ हैं, आप बहुत आवश्यक होगा तो बोलना, तो नहीं है तो फिर कुछ लिख के देना पड़ेगा, उसमें अपराध नहीं है, पर उसकी भी आवश्यकता दे, इसलिए उठ गए कि हमको वहां जाना है। अब वहां जाने के लिए 15 मिनट पहले उठे, अभी क्या जाएंगे, अब यही किसी से बात करने लग गए। इतनी देर अपने सत्संग, हमारे भाई कहा कर, मौन होकर गेट पे प्रणाम करो और सीधे बरसाने वाली को प्रणाम करो, बीच में कहीं बोलने की जरूरत नहीं है। जब तक बरसाने वाली को प्रणाम न कर लो तब तक महिला संघ में घुस से किसी से बात मत। 2 घंटा में से अगर आप 5 घंटा भी 5 मिनट भी बर्बाद करते हैं तो वह 5 मिनट चोरी हो। घर वाले को 2 घंटा न कहकर 1 घंटा कहिए, 1 घंटा सत्संग करूंगी, जाना आना की लागेगी, 2 घंटा हो जाओगी, मैं 2 घंटा बाद आऊंगी। हम कहते हैं 2 घंटा सत्संग करता हूँ, वही मिथ्या भाषण हो गया। देखिए कितना सूक्ष्म है। सत्संग करने जा रही हूँ, हाँ। तो आपका सत्संग का समय बात में गया हुआ चोरी हुई कि नहीं? हाँ, आप बोलिए 1 घंटा सत्संग होगी, आना जाना को करेगा, तब तो ठीक है, चोरी नहीं हुआ। पर अगर 1 घंटा मन में भी है कि 1 घंटा सत्संग में जाना है, तो 1 घंटा 5 मिनट हुआ तो आप मुनाफे में। अगर 1 घंटा में 5 मिनट कम हो गया तो आप घाटे में। बड़ी सूक्ष्म गति है धर्म। अब एक बात हम और कहना चाहेंगे,
धर्म की सूक्ष्म गति जान और अनजान में क्या कहते हैं पालन नहीं हो। कई बार जान के नहीं करते और कई बार अनजान। हम अपनी सब क्रिया को प्रभु को समर्पित कर, प्रभु हमसे बहुत अपराध दिन भर बना है, आप सब क्षमा कीजिएगा। अब इसका ये अर्थ नहीं कि हम किसी को 4 गाली दे आए और रात में जाकर भगवान से कह देंगे कि हमसे गलती हुई, आप क्षमा करिएगा। भगवान कभी क्षमा नहीं करते। छोटी मोटी अनजान की जो गलतियां बन जाती हैं वह प्रभु क्षमा कर सकते। एक जन हमको कोई बोला झूठ बोलते हैं तो क्या हुआ, रात में माला फेर लेते हैं, सारा झूठ मेरा माफ हो जाता है। हमने कहा आप बहुत बड़े भक्त हैं, आपकी चरण धूलि लेनी चाहिए। पहले खूब झूठ बोलो और फिर राम जप कर लो, बस झूठ खत्म। अरे ये कौन, कभी नहीं होगा। अनजान में कोई झूठ निकल गई हो वह माफ होगा, जान के किया हुआ कभी माफ नहीं होगा। कभी मन में आता हाँ ठीक है हमसे ये गलती हुई ना, कोई बात नहीं, रात में माला फेर के भगवान को कह देंगे, भगवान माफ कर देंगे। नहीं करें। एक और उपाय है, वह करने में हमारा अहंकार आगे आएगा। मेरी किसके द्वारा किसी का अपमान हुआ, किसी को अपशब्द कहा गया, उससे ही जाके क्षमा मांग लीजिए, आपका सब अपराध माफ। हम क्रोध में तुमको ऐसा बोल दिए, हमको माफ करो। हम ऋतु भाभी से माफी मांग लेते हैं। माफी तो मांग लेते, आप हमको माफ कर दिए। सत्संग में बैठे हैं उसको याद रखना, कभी नहीं मन में मत लइए भाई, रात गई बात गई। जीवन में हर क्षण सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके प्रश्न का उत्तर हमको जितना संभव हुआ, जितना मेरा ज्ञान था उसके अनुसार हमने दिया। अब कुछ छूट गया हो तो आप माफ कीजिए। हमको जितना समझ में आया, इन्होंने हमसे कहा था हम आपको 5 दिन का समय दे रहे हैं, आप पढ़ के उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। हमने कोई किताब नहीं छू, इनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। और हम एक समय पढ़ते मन से भी हम लोग किसी बात कर नहीं रहे, लेकिन मन में वो भाव नकारात्मक है, उसका भी द्वेष भाव रखते हैं, तो उसका भी पाप चढ़ता है। उसका पाप देखिए चढ़ता है, ये यथार्थ में नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलिकाल में ये छूट दी गई है कि मानसिक पाप यदि हम कर रहे हैं तो वह हमारा क्षम्य है, और मानसिक पुण्य कर रहे हैं तो उसका फल हमको मिलेगा। तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट लिखा है मानस पुण्य होय नहीं पापा। परंतु अगर हम किसी के प्रति राग द्वेष रख रहे हैं तो वो मेरी भावना उसको जाकर टकराएगी, और वो शांत भी बैठा होगा तो उद्वेगित हो जाएगा। आप कई बार आजमा कर देख लीजिए, कोई बड़ा उद्वेगित व्यक्ति आपके सामने आए और बहुत बोलने की चेष्टा करे, 2-4 शब्द बोले और आप शांत होकर हंसकर उसकी बात सुन लीजिए, वो धीरे धीरे शांत। और आप यदि वो साथ में उग्र होकर बोलना शुरू करिएगा, वह बात आधी घंटा भी बढ़ सकती। मानसिक जो हमारी भावनाएं हैं वह अगली के भावना से टकराती। हमारी मानसिक भावनाएं हमारे सामने आने वाले हर व्यक्ति से उसका टकराव होता है। आज गेट पर श्री राधा नाम कीर्तन होता है, उसके परमाणु इस महिला संघ में पूरे गूंजते हैं।
तब ना यहाँ आने वाला बोलता है बड़ी शांत। कई कथावाचक भी आकर बोल कर गए हैं, यहाँ आकर देखिए अगर बहुत कुछ ना हो तो अब ये बातें तो बहुत ज्यादा विस्तार में हो गई ना, अब हम छोटी सी बात में अपनी बात को समेटते हैं। हमारे जीवन में ये हम सोच लें, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, मेरे को किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, सुबह जल्दी उठ के स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, तुलसी और सूर्य भगवान को जल देना है, भगवान से आज्ञा लेकर जगत के काम में लगना है, और रात में भगवान से क्षमा मांगनी है कि हमने जो किया उसमें जो त्रुटि रही, अपराध बना, आप क्षमा करिए, और जानबूझकर कभी किसी को कष्ट देने की चेष्टा नहीं करनी। अब पुष्पाबाई तो एक डंडा लेकर हमको मारने वाली, और शशिबाई तो कहेंगी कल से गेट में मत घुसना, क्योंकि ये बहुत बार कह के रोती हैं, 5 मिनट मिलो उमा भी डांटो, कई बार कह चुकी। हाँ अरे इनकी बड़ी कृपा है कि हमने भीख मांगा तो हमको दे दी। हम बिछावनी मांगे ना कि हमने 3 साल में आपको 12 बिछावनी दी, तो आप हमको 12 बिछावनी वापस दीजिए पुरानी में। तो ये खूब कुनकुनाई, आप चले गए थे, तो हमने कहा अच्छा 12 नहीं तो 2 दे दीजिए, तो भी खूब बिगड़ी। तो हमने कहा हम आपसे भीख मांगते हैं, हमको कुछ तो दे दीजिए। हम बोले गीता नायक की हम सारी बिछावनी हटा दिए, लाल हरी ब्लू पीली कितनी तरह की बिछावनी गीता नायक की अलमारी में अटकी नहीं थी, इतनी बिछावनी इतनी पोशाक थी, हमने सारी अलमारी खाली कर दी। बाई का आदेश था कि गीता नायक को पीला, वो अभी प्लेन, कोई तड़क भड़क यहाँ पर बोले थे भाई याद है ना, नहीं लगेगा, और पीले के अतिरिक्त कोई रंग भी नहीं लगेगा, ना पोशाक बनेगी ना बिछावनी, एकदम सादी। भाई कहे थे ना, तो अब सुमित्रा बाई के आगे हमारी चलती नहीं थी, हम कहते थे ये मत बनाई, क्या हो तो क्या हो, तो हम चुप हो जाते, भाई वो पुजारी हैं सब कुछ वो संभालती हैं, हम कुछ करते नहीं। 2-4 बार 5 बार बोले तो सुमित्रा ये चीज बोले अगर चांदी अगर आ गया कृष्णा सदन में तो चोर आएगा, बाई के शब्द कि अगर चांदी आप प्रयोग में लेने लगेंगे गीता कृष्ण सदन में तो चोर आएगा। हाँ सिक्का हो गया, लुटिया लाती थी, हम कहे देखिए आप लुटिया लाइएगा आपका चोरी हो गया, बेचारी जल्दी उठा के अलमारी बंद कर दी उसी दिन बंद कर दी। हम बोले देखिए चोरी होने ही वाला है। तो पुष्पाबाई की हाँ ये बात तो है कि बड़ी कृपा से उन्होंने हमें एक सीट कप दिए क्या। अच्छा देखिए आप एक बात ध्यान में रखें, पुष्पाबाई हम आपको बड़े प्यार से समझा रहे हैं, एक बात ध्यान में रखिए, ये सब कुछ कर सकती हैं, हाँ इनको किसी चीज की कमी नहीं है, इनका जो कुंज में लाड़चा होता है हम कर सकते हैं क्या। वो बड़ी कृपा करके हमारे पास आकर हमको ऐसा मौका दिए हैं कि हम उनका सेवा कर सकते, हाँ शरीर चलता है तभी तक कर सकते, उनका समय असमय नहीं हो, उतना ही काम हम करेंगे, उससे अधिक नहीं, ये दिमाग में रखिए। आप 2 सेट निकाल देते, बाद बाकी दूसरे दिन निकलती, नहीं बनती 2 महीना बाद बनती, अरे इतना साल से नहीं बनी और 1 साल नहीं बनती, लेकिन इनको आप 4:35 पर उठाए, क्या हम लोगों का यही स्वरूप।
वो तो छटपटा रही होंगी कि लोग आए हैं उनको हम देखें, और आप उनकी और हमारे बीच में मोटा सा दरवाजा और पतला सा पर्दा लगाकर हमको दूर कर दिए। इसका अपराध आपको नहीं लगेगा? बरसाने वाली का तुम हम यहाँ बैठकर बरसाने वाली के सामने कहते हैं, बाई ने कहा था जो बरसाने वाली के पास आती हैं वो एक दिन ना आए तो बरसाने वाली प्रतीक्षा करती है। बाई के शब्द कि जो नियमित आता है एक दिन ना आए तो बरसाने वाली प्रतीक्षा करती हैं। बाई मिथ्या तो नहीं बोलती। अगर मान लो हमने कहा 11 बजे आपको थाली हम देंगे और 11 बजे नहीं दी तो यूं देखती हैं, आई नहीं। और बाई के शब्द हैं कि अगर आप देर करेंगे अंतर जगत लाके इनको थाल दे देगा, आपका थाल भोग नहीं लगेगा। वो प्रसाद कहाँ हुआ जो हम पाएंगे? इसलिए प्राणपण चेष्टा करनी है, इनका सब समय सुरक्षित रहते हुए हम जो कर सके वही करें। बाई बोले हैं कि सत्तू चूड़ा चना कुछ नहीं हो तो कच्चा चूड़ा ही लाके रख दो, पर दे दो 11 बजे, नहीं तो भोग नहीं लगेगा। शाम का 7 बजे का समय और सवेरे का 11 बजे का समय। भूख लग जाता है, अब वो हम 7:45 में दे रहे हैं तो वो तो खा ही लेंगी। अच्छा तुम एक बात बताओ, आज हम लोगों को भूख लगे तो हमारे आसपास वाले लोग देख सकते हैं क्या? अब हम यहाँ से जाएंगे, ये हमारे हमको गेट में घुसने के पहले बोलेंगे कुछ खा ले, तो बुधवार को जरा दिन का हल्का रहता है ना, तो कहेंगी खा ले। तो क्या उनको सखियां नहीं कहेंगी कि आपको हम ला रहे हैं आप खा लीजिए? सोचिए थोड़ा बुद्धि से कि उनके पास कमी है, सखियों की कमी है कि थाल की? अरे तो बाई के बांधे में हमारे पास आकर बैठ गए हैं और बाई ने हमारे ऊपर कृपा करके इनको यहाँ बांध दिया है कि हम इनको खिलाने वाले बन गए, हम इनको नहलाने वाले बन गए, हम इनकी सेवा परवरिश करने वाले बन गए। जो सबकी सेवा परवरिश करता है हम उसकी, कितना बड़ा हमारा सौभाग्य। परसों हम लोगों की वहां बात जब हो रही थी, वाद विवाद जब हो रहा था, जिस दिन वो यहाँ नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था, हम जब यहाँ से घर गए हमारा मन किया हम फूट फूट कर रहे, इसलिए हम ले किसका रहे हैं, हम दे किसका रहे हैं, दोनों को ज्ञान। तुम कमा के लाती हो, आप कमा के लाते हो, देने वाला अथाह जगह हमको बैठा दिया। हम कहते हैं जितना भोग यहाँ लगता है उतना तो एक साधारण घर में पूरे दिन में नहीं होता होगा। अच्छे अच्छे पैसे वाले को जब हम अनार का रस पिलाए तो उन्होंने जाते समय हमको ये कहा कि बाई हम लोगों के पास इतना पैसा है कि हम 100 आदमी को रोज अनार का रस पिला सकते हैं, पर हम आज तक एक जन को भी अनार का रस नहीं पिलाए, यहाँ तक कि हम खुद भी नहीं पिए, और आप इस तरह सबको भर भर गिलास अनार का रस पिला रही हैं। ये कह के गए हमको। अरे हमारा क्या है उस अनार के रस में? मेरे कोई कमा के हमारी कमाई से हम खिला रहे हैं क्या? प्रतिदिन हमारे हाथ में 1 सर लड्डू आता है कि हम खुलकर बांटे, पर सवेरे 19 पेड़ा हमारे हाथ में आता है, या बादाम का चक्की या परवल। किसके घर में रोज खीर बनती है? पर हमारी लाडली 2.5 सेर की खीर रोज बनती। अरे क्या महारानी के राज्य में हम रहते हैं। 1 सेर की सुबह, 1.5 सेर की रात में बांटते और खाते नहीं अघाएंगे। हम 3 आदमी खीर से मुंह मोड़ लिए, जो रोज मिलने लगी। हमारी माता जी तो स्पष्ट कहती हैं, जिस चीज के लिए बहुत लालायित रहते थे अब इतनी मिलने लगी कि उसकी तरफ देखने का मन नहीं करता। चलो भी को नहीं कहा, इतना भर दिया था
उसके बाद अगर हमको देने में कष्ट होता है तो हम लोगों से नीच कोई नहीं है, और इन दोनों से ज्यादा नीच हम। हाँ, एकदम साफ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, इसलिए कि व्यवस्था मेरे हाथ में है, और कोई एक चिल्ला के लिए दुख पा रहा है और हमको पता नहीं है। इससे बड़े नीच हम नहीं हो सकते कि हमको ये खबर रखनी चाहिए, मेरे पास इतना आ रहा है और सामने वाले को एक नहीं मिल रहा। ये खबर हमको रखनी चाहिए, नहीं तो हम कैसी व्यवस्था करें। हम बिल्कुल बरसाने वाले के सामने कह रहे हैं, हमसे ज्यादा नीच कोई नहीं। हमको हमेशा ये पता होना चाहिए जिसको जो मिलना है वो उसको मिल रहा है कि नहीं। हम आप दोनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवा में हम हैं, उनके जैसा उदार हृदय बनाइए। अरे उन्होंने हमें कितना दिया है, खा नहीं सकते, 10-20 आदमी को खिलाकर भी कम नहीं पड़ने वाला है, ऐसे भंडार में हमको बैठा रखे। हम इनको उस दिन बोले, हमें नहीं बोलना चाहिए था। हम महसूस करते हैं कुछ आवेश हमको क्रोध का ऐसा आ गया कि हम इनको बोल दिए, क्योंकि हमें सुबह देना था और रात में हमको पता चला मेरे पास नहीं है, हम सुबह क्या देंगे। हम विचलित होके हमने इनको फोन किया, नहीं तो हम इनको बताते भी नहीं कि आपसे ऐसी गलती हुई। हमारा वचन दिया हुआ है, हमको सुबह देना है, और अभी लाने वाला व्यक्ति नहीं, और सारा मेरे स्टॉक में से 125 गुलाब जामुन गायब। अब हम क्या, चक्कर आ गया हमको। तो अब हम सुबह क्या करेंगे, छेना खोआ लाने वाला कोई नहीं, बनाने वाला तो बैठा, अब हम सुबह क्या करेंगे, जवान का क्या होगा मेरा। तब हम जल्दी इनको फोन उठा, और इनको जितना दुख हुआ, हमको बड़ी ग्लानि हुई, रात में हमको नींद नहीं आई कि आज हमने इनको इतना कष्ट। हाँ, हो गई। वो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। हमारे तो भाई खड़े हैं ना, हलवाई बोला कि लाइए पैसा दीजिए, हम जाके ले आते, और वो ला के बना के दे दी। भाई ने प्रेरणा की उसको कि तुम लाके बना दो, नहीं तो यहाँ तो सारा गंदा दो। हमको रात में बड़ा कष्ट हुआ, हमको फोन करना ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ होता है हम करते नहीं है, किसी को बताते नहीं है कि आपसे ऐसा हुआ। हम बहुत विचलित होकर इनको फोन किए, पर इनका जो रोना देखा ना, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया कि हमको ऐसा कष्ट किसी को देना नहीं चाहिए था। हुआ हमसे, आप सबके सामने हम इसलिए बोल रहे हैं, हमारा अपराध सब क्षमा करवा दीजिएगा, हमने इनको बड़ा कष्ट दिया। देखिए पुष्पाबाई, इतना उदार हृदय रखिए कि अगर आपके पास 4 पेड़ा है और 4 कोई मांग रहा है तो दे दो, उन्हें क्या दूंगा, उन्हें क्या दूंगा, ये सारा हिसाब छोड़ दीजिए। उन्हें देने वाली वो बैठी जो हमको दे। आज आप मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करिए, आज के बाद इस कमरा में जितना सामान रहेगा, हमसे कोई मांगेगा, हम बिना सोचे देखिए आपको क्या मिलता, क्योंकि जिसका है तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अब आप कहिए किसी को 1 नहीं मिले, किसी को 10 दे दें, अरे वही तो मांगने आया है, दे दो, क्या बिगड़ता है मेरा। 10 को नहीं दिए, 1 को दिए, क्या बिगड़ता है। ठीक है, आपको कल दे देंगे, वो का दूसरा कह रहा है तो उसको कल दे देंगे, तुमको कल उसको दे दो, परसों उसको दे दो। आपको खाना नहीं, हमको हम जो यहाँ 5 जन हैं, हम 5 को खाना नहीं देना, तो किसी को है जो पहले मांग रहा है उसको समर्पित। बोलो प्रभु आप आए हैं, लीजिए, आप इसी रूप में आए हैं, आप ही ने हमको दिया, आप ले, बस हो गया हमारा। बोल बरसाने वाली।